ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। असल में इस कार्यक्रम का, इस प्रोग्राम का नाम हमने हे राम इसलिए रखा कि आज अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो संसद में जो कुछ हो रहा है, राजनेताओं में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, राजनेता जिन मुद्दों को उठा रहे हैं और जिन मुद्दों के जरिए देश में राजनीतिक बहसबाजी हो रही है, शायद वो यही कहते हे राम। हमारे साथ प्रभात ओझा साहब मौजूद हैं। प्रभात जी, हमने सुना कठेरिया साहब को, हमने सुना त्यागी साहब को। एक सबसे बड़ा सवाल है, बजट में हमने देखा, बजट में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और सरकार गांव की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। आज भी लाखों लोग हैं जो भूखे सोते हैं इस देश में, जिन्हें एक वक्त का खाना नसीब नहीं है, लोगों के बदन पर कपड़े नहीं हैं और देश की संसद स्थगित होती है तो रोहित वेमुला के मुद्दे पर, देश की संसद अगर नहीं चल पाती है तो जेएनयू के मसले पर। और सियासत का खेल देखिए, सियासत का रंग देखिए कि अगर विपक्ष के पास रोहित वेमुला का मुद्दा है, रोहित वेमुला दलित का मुद्दा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठे मंत्री अरुण माथुर दलित जैसे मुद्दे को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तब जब उनके हत्यारे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, उन पर कार्रवाई हो रही है और कानून जब अपनी कार्रवाई कर रहा, तो इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की भड़काऊ भाषणबाजी, ये क्यों? ये वाकई देश की राजनीति के लिए क्या चिंता की बात है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं गांधी जी से ही बात शुरू करूं कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में जो सांप्रदायिक बिखराव देखा था और जो हमें सीख दे गए, सच्चाई ये है कि उसके बाद हमारे देश ने काफी कुछ सीखा। और आज चाहे ये राजनेता जितना बोले, कम से कम 48 नहीं दोहराया गया, छोटे बड़े वो होते रहे, दंगे होते रहे, तरह तरह के आंदोलनों को नाम देकर के कोशिश की गई। मैं ये देख रहा हूं, लगातार सुन रहा हूं कि दोनों प्रमुख पार्टियों के, देश की दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों कुल मिलाकर बड़े सुनियोजित ढंग से अपनी ही योजना पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण माहौर एक ऐसा नाम है जो अब तक सिर्फ ये माना जा रहा था कि एक व्यक्ति की जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ था उसकी हत्या हो गई और उसकी शोक सभा आयोजित की गई। उसमें मंत्री सहित कई लोगों ने ऐसी बातें कही जो सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ जाता है। लेकिन आज बड़ी सुनियोजित योजना के साथ माहौर को दलित भी बताया गया और लगातार बताया जा रहा है। आप मार्क कीजिए, कठेरिया साहब लगातार कह रहे थे दलित की हत्या हुई, दलित की हत्या हुई। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तमाम दलितों के नाम पर राजनीति करने बड़े बड़े राजनेताओं को आमंत्रित भी किया। मैंने मायावती जी को भी बुलाया लेकिन आई नहीं। उनका इशारा साफ था और वो वही कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस कोशिश में और इस तरह से कोशिश में देश के प्रधानमंत्री शामिल नहीं हो सकते, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री शामिल नहीं हो सकते, कोई भी एक वरिष्ठ मंत्री जो गंभीर ख्यालात का माना जाता है वो शामिल नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है, और ये शक भी हो सकता है, हम लोग कोई निर्णय पर नहीं पहुंच रहे हैं, कि एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ पार्टी का एक धड़ा है जो अपनी सुनियोजित ढंग से योजना पर काम कर रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश का, सीधे कहा जाए, उन्होंने मायावती जी का भी नाम लिया और कहा कि कोई बड़ा दलित नेता नहीं आया। चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, अगले साल होने जा रहा है, तो एक समीकरण की कोशिश की जा रही है। और स्वाभाविक तौर पर एक राजनेता जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है, मैं नहीं समझता, मैंने कठेरिया जी से भी कहा कि पढ़े लिखे आदमी है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे, अपने क्षेत्र को समझते हैं, अपने आसपास को समझते हैं। और आप ध्यान दीजिए, जब मैं ये कह रहा हूं तो वो छन के आती हुई वो खबर भी है, ढेर सारे भाषण हुए हैं, उसमें कहा गया है कि यह राजनीति या इस तरह की कोशिशें मुजफ्फरनगर तक जाती है। वो क्या इशारा करना चाह रहे हैं? एक राजनीतिक ध्रुवीकरण ही तो है, सांप्रदायिक आधार पर, जातीय आधार पर। वाकई इस तरह की तस्वीर देखी गई है। राजीव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, साफ तौर पर कठेरिया जी ने यह कह दिया है कि हमने मायावती जी को आमंत्रित कर दिया, नहीं आई, राहुल गांधी को आमंत्रित किया, नहीं आया। यानी कि ये नेता जो रोहित वेमुला दलित के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आए और अरुण माथुर के मुद्दे को भी उठाएं। क्या सत्ता पक्ष अब यह कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हारे पे, ये दुर्भाग्यवश है, ये शर्मनाक है अगर इस तरह की राजनीति हो रही है, लेकिन क्या सत्ता पक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हारे पास रोहित वेमुला है तो मेरे पास अरुण माहौर का भी मुद्दा है? 2014 से मैं अपनी बात शुरू करूंगा और हे राम कहकर के अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी के लिए राम सबसे बड़े थे और सत्य के प्रतीक थे। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या 2014 में जितने भाषण दिए गए मोदी जी के द्वारा या अन्य नेताओं के द्वारा, पार्लियामेंट में बहुत सारे वक्तव्य दिए गए सुषमा स्वराज जी से लेकर के अन्य नेताओं के द्वारा, क्या वो स्पीचेस कांग्रेस पार्टी ने लिखी थी?
क्या वो वादे कांग्रेस पार्टी ने कहे थे करने के लिए? तो निश्चित रूप से राजनीति में जब आप अपने वादे नहीं पूरे करते तो वो भी एक ऐसी डिसअचीवमेंट है जिसके लिए आपको कोई फेस सेविंग नहीं होती है, नंबर एक। नंबर दो बात मैं पूछना चाहूंगा कि आपने अभी अपनी बहस में 3 बार आपने एक बात कही मनोज जी कि कांग्रेस पार्टी को जो विपक्ष को ये कहते हैं कि विपक्ष हमें काम नहीं करने दे रहा, लेकिन आपने एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही वो ये कही 3 बार कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या स्टेटमेंट आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी के स्टेटमेंट हों, चाहे वो अन्य और किसी नेता के स्टेटमेंट हों, क्या वो स्टेटमेंट में विपक्षी पार्टियों ने लिखे? क्या उनको बोलने के लिए मजबूर किया? एक कहावत है बहुत मशहूर कि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। तो भारतीय जनता पार्टी तय करे कि वो प्रदेश का सर्वनाश करना चाहती है, देश का सर्वनाश करना चाहती है। रोहित वेमुला जी के मर्डर के बारे में या आत्महत्या के बारे में बहुत स्पष्ट है। देखिए, एचआरडी मिनिस्टर ने लेटर्स लिखे, दैट वाज अ पॉलिटिकल मर्डर बेसिकली, और उसके बाद विशेषण। लेकिन राजीव जी, मेरा भी वही कहना है कि रोहित वेमुला के मसले पर भी कानून अपना काम करे, और आगरा में जो हुआ वो कानून ने अपना काम किया। इस पर वहां आप राजनीति क्यों कर रहे हैं और इस पर यहां सत्ता पक्ष राजनीति क्यों कर रहा है? देखिए, यहां पर बिल्कुल भी हम कोई राजनीति ना, तो देखिए मर्डर किसी का भी वो दुखद है, कोई भी व्यक्ति मारा जाए वो दुखद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि स्टेट को सहिष्णु रहना चाहिए। देखिए, इसके अगर तह में जाएंगे, एक विद्वान पत्रकार पैनल में बैठे हैं, शायद वो मेरी बात से सहमत होंगे। बीजेपी और आरएसएस के जो आरएसएस का अगर आप देखेंगे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, वी एंड आवर नेशन डिफाइंड में जब गोलवलकर ये कहते हैं कि जातीय श्रेष्ठता होती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिखलाती है कि वो पिछड़ों को, दलितों को किस तरह से मानती है, किस तरह से उनको साथ लेके चलना चाहती है। और जिस तरह से अभी भी इस बजट में भी दलितों की योजनाओं में कटौती की गई है, वो चिंता का विषय है। मेरे मित्र बार बार इसका हवाला दे थे बजट का। ये पहली सरकार है 1964 के बाद जिसने रक्षा मंत्रालय के बजट में सिर्फ 1.5% बढ़ोतरी की है। तो सैनिकों के सम्मान से आप समझौता करेंगे, सेना से समझौता करेंगे, उसके बाद भी आप राष्ट्रवादी कहलाएंगे अपने आप को। विकास कहीं दिखता नहीं, एक्सपोर्ट लगातार 21 महीने से नीचे जा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने गन्ना किसानों का मामला उठाया, कठेरे जी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया कि भाई आप, हाँ हमने कोई बात, उन्होंने कोई प्रश्न पूछा हो, या कृषि राज्य मंत्री जो बालियान जी उन्होंने पूछा हो, कृषि राज्य मंत्री। लेकिन राजीव जी आज की सत्ता पार्टी कल जब विपक्ष में थी तो वो जनता के बीच इस मुद्दों को लेकर गई थी, तमाम मुद्दों को लेकर गई थी कि यूपीए सरकार ने देखिए कुछ नहीं किया। 5 साल पूरे होने दीजिए, लोकसभा चुनाव आने दीजिए, आप भी जनता के बीच जाइए और उनको बताइए कि देखिए इन्होंने बोला बहुत कुछ और इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन तब तक संसद तो सुचारू रूप से चले, वहां का कामकाज तो हो। ऐसा ना हो कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी आप ही के सर पर ठीकरा फोड़ने लगे कि इन्होंने संसद ही नहीं चलने दी, इन्होंने बिल पास नहीं करने दिए, इन्होंने कामकाज सरकार का सुचारू रूप से नहीं चलने दिया, इसलिए हम नहीं कर पाए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की एक शैली है कि वो विपक्ष पे ठीकरा फोड़ना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मुझे सुन रहे हैं टेलीविजन पे, उनसे आग्रह करूंगा कि 58 साल करीब कांग्रेस ने राज किया, 55 से 58 साल, तो जो सुविधा कांग्रेस पार्टी लाई है उनको इस्तेमाल करना बंद कर दें। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी बहुत सारी सुविधाएं को वादा किया था, वो हो सकता है पूरा कर दें। मैं ये पूछना चाहूंगा, उचित मुआवजे के अधिकार पर जिसपे किसान की जमीन जबरदस्ती अडानी और अन्य उद्योगपतियों को देना चाहते थे मोदी जी, उसको रोकने के लिए अगर हमने संसद में सरकार का बहिष्कार किया है, संसद में सरकार को घेरने की नीति रखी, तो क्या बुरी की? कारण यह है ना, देखिए मनोज जी, क्या किसान की जमीन ऐसी जाने देते? नंबर 1, क्या बीमा बिल को कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया? क्या उसको पास नहीं कराया था? अब जीएसटी वाला बिल को लेकर के जो सरकार भ्रामक प्रचार कर रही थी, जिसमें अब कोई भी हर आदमी समझ गया कि सरकार क्या चाहती है और कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस ने हमेशा कहा कि टैक्स की एक कैप होनी चाहिए 18% की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें कैप नहीं चाहती है, जो चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी राज्य और केंद्र का प्रभात जी, मैं संक्षेप में आपसे यह जानना चाहता हूं, संक्षेप में आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी इस तरह के मुद्दों को उठाकर या इस तरह की गलतियां करके विपक्ष को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, और वाकई विपक्ष को ऑक्सीजन मिल रहा है। हम माने कि ये भी लंबा चलेंगे, इस तरह के मुद्दे निकलेंगे तो बात इन मुद्दों पर ही होगी। मैंने कहा ना, देखिए बजट छोड़कर या देश की दूसरी समस्याएं छोड़कर हम बहस कहां कर रहे हैं कि किसने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया, किसने जातीय भावनाओं को भड़काया। यानी कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं।
कोई भी पार्टी हो, जरूरत इस बात की है कि कोई एक ऐसे बीच की ताकत निकले, लोग निकले और इनको बिठा के समझाएं। और खासतौर से सरकार में बैठे हुए लोगों की, मंत्रियों की जिम्मेदारी तो बनती है कि वो संयम का परिचय दें। उन्हें सरकार चलाना है, उन्हें यह नहीं देखना है कि एक खास वर्ग लंबे समय से प्रताड़ित होता आया है और उसे बदला लेने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। और तब जबकि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप ऐसी शपथ लेते हैं, वो किसी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से कोई विभेद नहीं करेंगे, उसके बाद अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। लेकिन देखना होगा कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या मानती है। जैसा कि खुद रमाशंकर कठेरिया कह रहे थे कि पार्टी ने मुझसे इस मामले पर जवाब मांगा है, मैंने अपना जवाब दे दिया है, पार्टी किस तरीके से फैसला करेगी। नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं। लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर दी है, 3 लोगों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज कर दिया है और उस एफआईआर में इनके ऊपर धाराएं दर्ज नहीं की हैं, लेकिन एफआईआर में दोनों लोगों का, केंद्रीय राज्य मंत्री रमाशंकर कठेरिया का और इसके साथ साथ सांसद बाबूलाल का भी नाम है। आगे ये मुद्दा कहां तक बढ़ेगा, क्या विपक्ष में लगातार ये जारी रहेगा? चूंकि एफआईआर में नाम आ चुका है तो विपक्ष निश्चित तौर पर अब रमाशंकर कठेरिया से इस्तीफे की मांग भी करेगा। देखना होगा इस मसले पर सड़क और संसद कब और गर्माती है। फिलहाल इस बहस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए समय से खास। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, उनके लिए शुक्रिया।